ठीक है। सो ये अभी हम लोग क्या होता है कि ऑथोराइजेशन किससे करवाना है, आपको ऑथोराइजेशन आपके एडी से करवाना है या एंड पॉइंट के मैक एड्रेस से करवाना है, ये डिपेंड करता है। देखो इस मल्टीपल्स ऑथेंटिकेशन सोर्स है, ये एडी है, ये एडमिन रिस्पोर्टरी है, ये मल्टीपल्स आपके ये एंड पॉइंट मतलब मैकऑथ के थ्रू से ऑथेंटिकेट होगा। तो मल्टीपल रिसोर्स है जिससे हम लोग ऑथेंटिक करवाएंगे एंड पॉइंट को। तो आप एडी से करवाओगे तो एडी से ही ऑथेंटिकेट होगा। ओके, अगर आप एडी एडी नहीं रहा तो आप एंड पॉइंट मैक एड्रेस से कर सकते हैं। एडी निकाल दो मैक एड्रेस से, ऑथेंटिक मैक मतलब लोकल से मैक एड्रेस से। हाँ, लोग यूजर की जरूरत नहीं मैक, नहीं नहीं, मैक ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए आप एंड पॉइंट का मैक एड्रेस को सेल्फ वाइटलिस्ट करा सकते हैं। मतलब उसका मैक एड्रेस से बात करेगा, यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस ही होगा। लोग नहीं, उसमें वो लोकल यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए अलग प्रोसेस है, ये इसमें वेब ऑथ के लिए काम नहीं करेगा वो। रोल आप जो चाहिए वो गेस्ट रोल लगाए, जो चाहिए रोल, रोल में आपको जो डिवाइसेस है वो पीसी है या प्रिंटर है, वट जो रोल्स आप बना के आप उसको ऐड कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट में बाय डिफॉल्ट इन्फोर्समेंट पॉलिसी जो बनी हुई है, आप उसमें नया इन्फोर्समेंट पॉलिसी जो होता है वो अपन लगा सकते हैं। इन्फोर्समेंट पॉलिसी मतलब रूल कंडीशन, जो कंडीशन होते हैं, जैसे नॉर्मली कंडीशन है कि आपका पीसी हेल्दी है, क्वारंटाइन का जो पॉलिसी ये होना चाहिए, दिस इज फॉर कंडीशन। ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना हुआ है हेल्दी और क्वारंटाइन का। ओके, ये आपके भी सेटअप में रहेगा। ये इन्फोर्समेंट पॉलिसी मतलब कंडीशन, अगर पीसी हेल्दी है तो हेल्दी पॉलिसी लगेगा, पीसी क्वारंटाइन, पीसी अगर नॉन कंप्लायंस है तो वो क्वारंटाइन पॉलिसी लगेगा। दिस आर कंडीशन। पोस्चर के लिए अलग, पोस्चर अलग चीज होगी, इन्फोर्समेंट अलग चीज होगी। तो ये सिर्फ इन्फोर्समेंट पॉलिसी है, दिस माई कंडीशन फॉर दी। अगर क्या होता है ना, अगर एक एंड पॉइंट को आपको कंडीशन के थ्रू, जैसे एक एंड पॉइंट में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कंडीशन में आता है। अभी सबने आपने बोला कि पोस्चर का ही पार्ट है ये, वो पोस्चर हेल्दी है, ये क्वारंटाइन है, उसका ही पार्ट है। दिस आर पोस्चर पॉलिसी इन्फोर्समेंट में। ये आपने डिफाइन किया कि पोस्चर में आपको क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू हेल्दी, हेल्दी अगर रहा तो आपको ये पॉलिसी लग के हेल्दी दिख करेगा और ये सब बाउंस बैक करके अलाउ करेगा। अगर क्वारंटाइन की पॉलिसी लगा तो क्वारंटाइन में टर्मिनेट करेगा, दिस इज टर्मिनेशन, मतलब उसको अलाउ नहीं करेगा, बेफालतू ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। विलन नहीं, विलन बनने की जरूरत नहीं आपको, सेम पॉलिसी में इन्फोर्समेंट में काम करना है, नेट के ऊपर ही काम करना है, नेट आईपी पे काम करना है। ये हो गया ऑथराइजेशन। उसके बाद आता है कंप्लायंस, ये होता है पोस्चर कंप्लायंस। पोस्चर मतलब जो आप कंडीशन लगाएंगे वो पोस्चर, अब जिससे आपकी पोस्चर जो होती है, पोस्चर आपको मैं बताता हूँ पोस्चर का, पोस्चर के बारे में बताया, लेक्चर लिया था क्या? नहीं, मेरे को लगता है लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये पॉलिसी हमने इसमें ये पोस्चर ऑथराइजेशन होगा प्लस पोस्चर होगा, इसमें वेबात में होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है, कंडीशन ये आ गया होस्ट चेक टाइप मेश एग्जैक्ट हेल्थ, ये कंडीशन पर्टिकुलर किसी सबनेट के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी सबनेट के लिए नहीं, ये जो कंडीशन है ऑल द नेटवर्क, आपके नेटवर्क में कितने भी टाइप के सबनेट्स हो, 192 टू 168 का सबनेट हो, 10 का सीरीज हो, 190 172 का सीरीज हो, कोई भी टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हो, सबको वो ये ऑथेंटिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ, मतलब ये हमने इसमें सबनेट डिफाइन नहीं किया, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, मतलब सारे जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस है सबको वेबऑथ की पॉलिसी लग जाएगी। अगर आपको सबको आपको वेबऑथ की पॉलिसी नहीं लगाना तो आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे को जो कंडीशन है कि कनेक्शन आपका अगर क्लाइंट मैक एड्रेस है या नेट आईपी एड्रेस डिपेंड है, वो ग्रुप से आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग नेट आईपी एड्रेस लेते हैं, स्विच का आईपी एड्रेस, और उसके बाद हम बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, वो ग्रुप का पार्ट को आप कॉल कर सकते हैं सिस्को स्विच। तो इस सिस्को स्विच में जितने ग्रुप जितने स्विचेस है उसी को पॉलिसी लगी। अगर ये निकाल दिया मैंने तो स्विच स्विच को स्विच नहीं निकल। ये आपकी पॉलिसी बन गई।
ये आपके मैं बता क्या रहा था, ये बता रहा था, जो कंडीशन है ये कंडीशन सबके लिए है, ठीक है। अगर आपको कंडीशन किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए पर्टिकुलर सबनेट को लगाना है तो आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। कनेक्शन बिलोंग्स टू नेट आईपी एड्रेस या स्विच आईपी एड्रेस या पर्टिकुलर एक पीसी को कंडीशन लगाना है तो भी एक पीसी का मैक एड्रेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं स्विच का आईपी ले रहा हूँ तो स्विच स्विच का आईपी एड्रेस आएगा वही, सो नेट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, और ग्रुप को कॉल करेंगे जो स्विच है उसका, ये ग्रुप में जितने स्विचेस है सबको ये पॉलिसी लग जाएंगी। ओके, सबको ये पॉलिसी लग गई। तो इस तरह से हम लोग सर्विसेज के अंदर कॉल करते हैं। छूटा कैसे यार, ये इन बहुत टेस्टिंग पॉलिसी, ठीक है, ये पॉलिसी बन गई। ओके, ये ओनली फॉर एजेंट, वेबआउट के एजेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशन मल्टीपल ब्रॉडकास्ट या पर्टिकुलर सबनेट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अभी आ रहा पोस्चर पॉलिसी। पोस्चर पॉलिसी हम जब बनाते हैं, पोस्चर पॉलिसी किसके लिए, जो भी आपके एंड पॉइंट्स है, जो भी विंडोज डिवाइस है, आईओएस डिवाइस है, मल्टीपल टाइप आईओएस डिवाइस, उसको हम लोग पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। समझो हम लोग को पॉलिसी बनाना है, ये हमारा पोस्टर पॉलिसी, जो पोस्टर पॉलिसी किसके लिए, सिर्फ है विंडोज मशीन के लिए या मैक मशीन के लिए। तीन टाइप का मशीन ये विंडोज को पोस्टर सपोर्ट करता है, एक आता मैक ओएस, एक होता है लिनक्स, एक होता है विंडोज। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा। पोस्टर विद द पोस्टर के थ्रू आप उस एंड पॉइंट को, उस विंडोज मशीन को या लिनक्स मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टर। ओके, पोस्टर आपको पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक नाम लिखना पड़ेगा, टेस्टिंग पोस्टर, कोई भी नाम लिख लो आपको जो चाहिए वो। उसके बाद आपको लिखना है, अभी नैप एजेंट हम लोग यूज नहीं करते, नैप एजेंट यूज नहीं करना, अभी आपको ऑन गार्ड एजेंट यूज करना है। ओके, नैप एजेंट वो 2000 मतलब 10 के पहले का बात, 2010 के 15 के पहले का बात था, पहले अभी यूज नहीं होता, अभी हम लोग यूज करते हैं ऑन गार्ड एजेंट, ठीक है। प्लगइन वर्जन का 2.0 होता है, प्लगइन वर्जन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। एजेंट लास्ट टाइम बताया ना, सब चीज भूल गया लगता तुम्हें यार रही। हाँ, तुम्हारा माइंड ऐसा सब रहेगा तो कैसे आगे जाए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए था, बहुत सी चीज भूल गए तुम्हारे, डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया माल। ठीक है, तो ये पोस्टर पॉलिसी हम बना रहे हैं अभी हम लोग। इसमें रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टेड मैक एड्रेस आप लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड किसी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते विद हेल्प ऑफ रोल के थ्रू, बट करना नहीं अगर जब तक आदमी बोलता नहीं, तो लिमिट उसको छोड़ देने का। ये रिस्ट्रिक्टेड रोल है। ओके, ठीक है। तो प्लगइन में आपको पहले दो रोल बनाना पड़ेगा, एक क्लियर पास विंडोज यूनिवर्सल हेल्थ वैलिडेटर इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूल बनाना पड़ेगा, एक रूल आपका एक हेल्दी रहेगा, एक रहेगा आपका क्वारंटाइन। एक हेल्दी रूल होगा, एक आपको क्वारंटाइन रूल बनाना है। क्वारंटाइन रूल आपको क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन की पॉलिसी के लिए एक हेल्दी और क्वारंटाइन का रूल आपको बनाना पड़ेगा, इधर ये रूल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो रूल बनाने के बाद आपको प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्लगइन में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और पॉलिसी दिए वाला, हाँ बस भाई इतना ही करना है। जो मशीन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो डिपेंड करना पड़ता है। मैंने विंडोज लिया, अगर लिनक्स तो लिनक्स की पॉलिसी अलग बनेगी, मैक की अलग लगी। ऐसा नहीं कि तीनों की एक ही पॉलिसी नहीं लगेगा, कभी भी याद रखना, जब भी आप पोस्टर कॉन्फ़िगर करते हो तो पोस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पॉलिसी बनेगी। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि मैं एक पॉलिसी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाऊंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं। आपको विंडोज के लिए अलग पॉलिसी, लिनक्स के लिए अलग और मैकओएस के लिए अलग पोस्टर पॉलिसी लगेगा। ओके, तीनों के लिए एक ही पॉलिसी वर्क नहीं करता, ये याद रखना। नहीं, विंडोज के लिए एक सेपरेट पोस्टर पॉलिसी, लिनक्स के लिए सेपरेट पोस्टर पॉलिसी और मैक ओएस के लिए सेपरेट पॉलिसी। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको अलग अलग पॉलिसी बनाना पड़ेगा, एक ही पॉलिसी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं विंडोज के लिए बनाऊं तो विंडोज के लिए पॉलिसी विंडोज के लिए मशीन काम करेगा, वो लिनक्स की मशीन में काम नहीं करेगा। गॉट इट? हाँ, तो अगर आपको उसके होने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाने से पहले आपको करने कुछ नहीं देगा, क्योंकि पहले आपको रूल बनाना है। तो मैं आपको क्या क्या इनेबल करने के बाद पहला निकल दे, इनेबल करना रूल बनाना है। रूल आपको क्या बनाना है, दो रूल बनाना है, एक हेल्दी और एक बनाना है आपको क्वारंटाइन। मैं हेल्दी का रूल बनाया, इसमें हेल्दी में आपको प्लगइन में क्या सिलेक्ट करना है, हाँ
पासेस ऑल एसीबी चेक्स, इसमें एक बात सेव करना, ये आपका हेल्दी रूल हो गया। उसके बाद आपका आ गया क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में आपको क्या करना है, पास फेल्स मोर एसीबी चेक्स। इसके बाद क्लियर पार्ट में सिलेक्ट करना है उस। एक मिनट पहले खत्म करो, बाद में बोलता हूँ। तो ये हो गया, आपको दो रोल बनाना जरूरी होता है पोस्टर में, कभी भी नहीं समझा मैं तो नहीं करना, तो कंटिन्यू छोड़ दो इसको। हाँ ये पहले खत्म होता, पहले पहले अभी क्या होता है, दो रूल आपको, रूल दो कंडीशन क्यों बनाना दो जरूरी, क्योंकि अगर पीसी हेल्दी है तो हेल्दी कंडीशन के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि पोस्चर जो काम करेगा, बिल्दी क्या करेगा, पोस्चर पोस्चर चेक करेगा पीसी में क्या क्या चीज है जो अनवांटेड एज पर दी कंप्लायंस मैच नहीं होती, जो कंपनी के रूल एंड पॉलिसी के हिसाब से जो रूल पॉलिसी जो लगी वो एज पर मेरे कंप्लायंस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं, एंड पॉइंट जो है मेरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं, वो क्या करेगा, पोस्चर चेक करेगा। एग्जांपल की तरह कि हम लोग के एंड पॉइंट में एंटीवायरस है क्या नहीं, एंटीवायरस है तो अपडेट है क्या नहीं, एंटीवायरस कौन से कंपनी का है, जो कंपनी ने डिफाइन कर रखा वो है या कोई और है, ये सब चीज चेक करेगा। उसके बाद क्या चेक करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या नहीं, उसमें अनवांटेड एप्लीकेशन है कि वो चेक करेगा, बहुत सारी चीज सब चेक करेगा। एक एक चीज चेक करने के बाद वो कंप्लायंस बाद में कंप्लाइन करेगा पीसी एज पर दी पोस्चर, ये सब पोस्चर ही चेक करता है। पीसी का ईच एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर से लेकर हर चीज को चेक करेगा, कंपेटेबिलिटी उसका पूरा हेल्थ चेक करेगा। अगर पीसी पूरा कंपेटेबल है, कंप्लायंस है, तो ही पीसी पीसी को एज पर द पोस्चर अलाउ करेगा नेटवर्क। अगर कोई भी चीज उसको ऐसा सस्पेक्ट लगता है कि पीसी में कोई भी एज पर द कंप्लायंस एज पर द कंपनी के डोमेन के हिसाब से बराबर नहीं बना हुआ है, तो पीसी को उधर डिनाई करेगा और क्वारंटाइन की पॉलिसी पुश करेगा और पीसी को अपने नेटवर्क में आने नहीं देगा। ये होता है इसका काम, किसका, पोस्चर पॉलिसी। ठीक है। हाँ सब कुछ बोल दो, वो आगे बता दो, पहले ये समझो, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखो। इतना समझ में आ गया। बोल तो, अरे भाई बोल तो भाई, सुनो पहले, ये पहले जो जो हुआ वो तो आगे जा रहा हूँ मैं। आप आगे पहले मत, जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये उतना समझ में आया, हमको कंडीशन क्यों बनाना पड़ता है, और गॉट इट, क्यों कंडीशन क्यों बनाना पड़ता है, कि बस समझ में आया क्यों कंडीशन बनाना पड़ता है मुझे, दो हेल्दी और कंटेंट बताओ मुझे अभी। हाँ तो वो क्वारंटाइन हेल्दी पॉलिसी किससे लगेगी, ये कंडीशन से लगेगी। अगर पीसी हेल्दी है, कंप्लायंस है, तो हेल्दी पॉलिसी जाएगा। किस पीसीआर पीसीआर क्या रहेगा, अनकम्प्लायंट है तो उसको क्या करेगा, क्वारंटाइन पॉलिसी लगेगा। तो ये कंडीशन उसमें काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एसएचपी जो पैरामीटर ऑफ दी, वो ऑल पॉज चेक, वो इस पर एज कंडीशन है कि वो सारा सर्विस चेक करेगा, एसएचपी में सर्विस चेक करेगा। ऐड जाके ऐड जाके सिलेक्ट प्लगइन में पास ऑल एसवी चेक्स, क्लियर पास में क्लिक करना है, प्लगइन पे हेल्दी पे चेक करना है, सेव करना है। आगे वन मोर थिंग्स, सेकंड पॉलिसी बनाना है आपको, फेल्स जो फेल्स होता है, फेल्स मोर एसवी चेक्स, क्वारंटाइन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी मल्टीपल तो मैं रख नहीं सकता, इसको निकालना पड़ेगा एक रूल को। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। अभी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आपको क्या होता है कि मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, जैसे विंडोज़ है, एक्सपी है, विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज सर्वर है, विंडोज 8 है, 10 है, 11 है, 2012, 16, 19, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। इसमें आपका जितने भी ओएस इस सब को ये सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि, बता दो ना, विंडोज 10 विंडोज 11 पे हम लोग बात करते हैं। अभी इसमें सर्विसेज है, तो सर्विसेज आपको इनेबल, विंडोज 11 की सर्विस इनेबल करना पड़ेगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नेटवर्क में चलाना है उसको पहले इनेबल करना पड़ेगा, तो ये पोस्चर काम करेगा। अगर आपने विंडोज 7 आपके पास है लेकिन आपने इधर इनेबल नहीं किया, तो वो ऑन का एजेंट उसको चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट डिनाई कर देगा। ओके, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें इनेबल करना पड़ेगा फर्स्ट, सर्विस को उसको, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे अभी विंडोज 10 बंद है तो उसको जरूरत नहीं इनेबल करने के लिए, अभी 10 और 11 ही वर्क करता है, तो 11 10 को यूज़ करो, बाकी सबको बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस, अभी आपको एंटीवायरस, एंटीवायरस में क्या होता है, एंटीवायरस में मल्टीपल टाइप का एंटीवायरस आपको यहाँ सिलेक्ट करने का, ऐड में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास ये कौन सा एंटीवायरस है, वो सिलेक्ट करो। एग्जाम्पल कोई भी एंटीवायरस, एग्जाम्पल यहाँ एंटीवायरस आएगा आपको, आपका जो कंपनी का रहेगा। हाँ,
उसी में एंटीवायरस किस में, इसमें ही एंटीवायरस विंडोज में एंटीवायरस मल्टीपल टैब, देखो टैब है एंटीवायरस प्रोसेस। हाँ ये ना ये प्लगइन के बाद की बात है ना, प्लगइन में हम लोग प्लगइन में, ये हम लोग अभी कहाँ पर है, हम प्लगइन में है, कहाँ पर प्लगइन के अंदर कॉन्फ़िगर में। ओके तो 10 में जाके आपको ये सब चीज़ें हो गया, प्रोसेस हो गया तक जो भी आपको सर्विस जो भी आपको इनेबल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आपको आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। विदाउट इनेबल अगर कोई भी चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, जितने भी चीज़ को आप अलाउ किया ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक किया वही चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ होगा, बाकी अदर देन दैट अलाउ नहीं होगा नेटवर्क में एज पर दी ऑन गार्ड एज टेस्ट पॉलिसी। ओके तो ये हो गया। ये उसके बाद आपको रजिस्ट्री एंटीवायरस में आपको क्या होता है कि मल्टीपल आपको एंटीवायरस में दिखेंगे, जो भी आपके कंपनी का एंटीवायरस में सिलेक्ट करो आप और उसको ऐड करो, उसके हिसाब से उसका एटलीस्ट कौन सा वर्जन होना चाहिए वो वर्जन डालो, एटलीस्ट इतना वर्जन होना, इससे नीचे नहीं होना, इससे ऊपर चलेगा वो क्या करेगा 14 से नीचे वाले को डिनाई करेगा, 14 के अबव वाला एटलीस्ट इतना वर्जन होना, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन हो गया। ठीक है तो सेव कर देंगे तो ये आएगा पॉलिसी सेव। ओके ये हो गया पॉलिसी सेव, मतलब अब ये एंटीवायरस चेक करेगा। इस तरह का आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस में आपका मल्टीपल टाइप का EXE होता है, जैसे EXE टीम व्यूअर आपको ब्लॉक करना है तो आप टीम व्यूअर यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी EXE को यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। एनीडेक्स भी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते। अगर आपने यहाँ ब्लॉक कर दिया तो आपको कितना भी बंदा होशियार वो इनेबल चालू नहीं कर सकता। ओके मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि ये अभी सेव करने पूछ रहा है। सेव हो गया पॉलिसी, मैं यहाँ वापस करता हूँ। टेस्टिंग वेबबॉट पॉलिसी लाइव, दिस वन यही था। ठीक है तो यहाँ आप क्या करते हैं, ये क्या बोलता है प्रोसेस टू बी अब्सेंट, समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग होता है कि ये EXE मेरे नेटवर्क में अलाउ नहीं है, ब्लॉक। अभी अगर मैंने ऊपर में डाल दूं, ऊपर में कोई भी EXE डाल दो, टीम व्यूअर एग्जाम्पल थर्ड टीम व्यूअर आना चाहिए। सेम नंबर नहीं आएगा, कुछ और यूज करना पड़ेगा, दोनों जगह बंद चालू नहीं कर सकते, कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, इसका मीनिंग होता है कि ये शुड बी प्रेजेंट, मतलब ये आपके नेटवर्क में आपके पीसी में होना ही चाहिए EXE, इसका मीनिंग ये होता है, इज ए कंपलसरी। ओके और सेकंड वाला बोलता है कि ये आपके नेटवर्क में नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अलाउ, इज ए ब्लॉक, इज अलाउ रूल, ये ब्लॉक। ओके ऑटो रिमिटेशन करेगा और यूजर नोटिफिकेशन आएगा। ओके इसमें से कुछ भी वायोलेंट होता है, कंप्लायंस नहीं होता तो उसको ऑटो रिमिटेशन प्लस यूजर नोटिफिकेशन जाएगा। ओके यूजर को नोटिफिकेशन आएगा मतलब ऑटोमेटिक होगा जो प्रोसेस है। समझ में आया ये? सर के ऊपर जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो सर वो मैं थोड़ा सा नहीं पूरा ही जा रहा है, मुझे दिख रहा है सब कुछ पूरा ही सर के ऊपर जा रहा है। आप पूरा माइंड एकदम आपका खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं, आपको सब इरेज हो गया डेटा पूरा। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। अभी इसमें ये रजिस्ट्री में भी जो हम लोग किए वो सेम इसमें भी, अगर आपको रजिस्ट्री आपको कंपलसरी आपके पीसी में रजिस्ट्री कोई चेंज नहीं करना चाहिए, आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप रजिस्ट्री में वैल्यू ऐड करो, वो वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है यहाँ प्रेजेंट ऐसा वापस किधर भी होता है। तो ये आप मल्टी रजिस्ट्री हो गया, एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, फायरवॉल भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप का फायरवॉल इसमें आता है जिसमें आपको ऐड करना है दिस सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ओके दिस आर दी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इस तरह के आपको मल्टीपल कंडीशन लगा के आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका USB, आपको समझो एग्जांपल दिया USB ब्लॉक करना है तो यहाँ आपको USB डिसेबल कर दो, USB ब्लॉक हो जाएगा। ओके यहाँ से आप USB ब्लॉक कर सकते हैं। हॉटपिक्स यानी आपके जो विंडोज के हॉटपिक्स आप ऐड करो तो हॉटपिक्स चेक करेगा। हॉटपिक्स पता है आपको क्या होता है? विंडोज में पैचेस आते हैं हर महीने, वो पैचेस आपको अपडेट होना चाहिए, वो चेक करेगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो पीसी क्वारंटाइन जाएगा। तो वो हॉटपिक्स भी यूज होता है, हॉटपिक्स भी
यूज होता है। ओके, तो इस तरह का आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपका हॉटपिक यूएसबी वर्चुअल। वर्चुअल डिवाइस में क्या होता है, कोई भी वर्चुअल डिवाइस को आप यहाँ से, वर्चुअल मशीन आपके पीसी नेटवर्क में चलेगा नहीं ऐसा स्टॉप कर सकते हैं, वो भी पॉलिसी है। ओके, कोई भी नेटवर्क में वर्चुअल मशीन वीएम इंस्टॉल नहीं कर सकता, ये भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया आपका नेटवर्क कनेक्शन में देर आर 3 टाइप कनेक्शन, नेटवर्क, वायरलेस, वायर्ड एंड एडॉक। तो इस तरह को हॉटस्पॉट, कोई हॉटस्पॉट देना चाहता है तो हॉटस्पॉट भी नहीं दे, ये भी यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी यहाँ क्या हो गया देखो, वायर वायर्ड वायरलेस। अगर आपको देखना है कि मेरे नेटवर्क में सिर्फ वायर्ड चलना चाहिए तो वही अलाउ कर सकते हैं, बाकी सब ब्लॉक होना चाहिए तो ये आप ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ना कि आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत आवाज़ आता है फिर भी। तो किसी भी नेटवर्क को आप, पर्टिकुलर नेटवर्क को आप ब्लॉक कर सकते हैं और पर्टिकुलर नेटवर्क को आप अलाउ भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि आपके नेटवर्क में आप चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क सिर्फ वायर्ड चले या वायरलेस चले, उसके अलावा कोई भी नहीं चले, तो आप उसको भी एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑन गार्ड एजेंट। ओके, ये सब चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत। इसके बाद आ गया आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये आप क्या कर सकते हैं कि अब इंस्टॉल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप म्यूट करो, आपको म्यूट करो। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आवाज आ रहा था। अच्छा, इंस्टॉल एप्लीकेशन में क्या होता है, इंस्टॉल एप्लीकेशन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब शुड बी प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि मैंडेटरी मतलब आपके कंपनी को कोई ईएक्सी पॉलिसी रहेगा या कुछ मल्टीपल कंपनी के जो एप्लीकेशन रहेंगे वो आपका मैंडेटरी एप्लीकेशन में आएगा। मतलब ये एप्लीकेशन में आपको, ये आपके पीसी में एप्लीकेशन होना ही चाहिए। मतलब क्या होगा कि एग्जाम्पल, मैं भी कोई भी एप्लीकेशन ले लूँ, जैसे विनरार हो गया या क्लियर पास हो गया, तो क्लियर पास में बोलूँगा कि ये होना ही चाहिए, दिस आर मैंडेटरी एप्लीकेशन। तो इसमें ओके, तो मैंडेटरी एप्लीकेशन में क्या होगा, क्लियर बात। ऐसे मैं एग्जांपल दिया आपको कि मैंडेटरी एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन आप डालोगे तो ये मैंडेटरी, मतलब वो पीसी अगर उसमें वो पीसी में अगर एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो पीसी अलाउ नहीं होगा, क्वारंटाइन हो जाएगा। दिस आर मैंडेटरी एप्लीकेशन, मतलब ये होना ही चाहिए, उसके बिना वो पीसी नहीं चलेगा। दिस आर मैंडेटरी। ऐसी मैंडेटरी एप्लीकेशन हर कंपनी के होते हैं, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद ऑप्शनल, इसके बाद आता है ऑप्शनल सर्टिफिकेट। ऑप्शनल का मीनिंग होता है कि आपके कंपनी में कुछ 100 या 50 एप्लीकेशन ओनली ईएक्सी आप अलाउ करते हो, जैसे विंडर हो गया। तो इस तरह की आपको इस तरह की पॉलिसी जो होती है वो ऑप्शनल है, मतलब 100 एप्लीकेशन में जो दिया नंबर ऑफ एप्लीकेशन वो 100 ही अलाउ होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा एप्लीकेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई लिस्ट के अलावा, ये लिस्ट के वाइट लिस्टेड लिस्ट के अलावा कोई नया एप्लीकेशन दिखता है तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग की पॉलिसी जो हम लोग होते हैं, वेब फिल्टरिंग, उस तरह का पॉलिसी आप यूज करते हैं, आपका अपने नेटवर्क में पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन पॉलिसी। मतलब कोई भी बंदा कोई भी एक्सी डाल नहीं सकता विदाउट एडमिन प्रिविलेज के। ओके, विदाउट एडमिन मतलब विदाउट नैक टीम के इन्फॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्मेशन के। तो नैक टीम आपका सारा एप्लीकेशन कंट्रोल करेगी, प्लस आपका क्या करेगी, आपका, मैंने बोला आपको यूएसबी ब्लॉक कर सकती है ऑन गार्ड एजेंट, आपका एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकता है, आपका नेटवर्क कंट्रोल कर सकता है, आपका वीएम कंट्रोल कर सकता है, सब कुछ आप यहाँ अपने इस प्रोसेस से, एंटीवायरस से, फायरवॉल से, सब कुछ विद ऑन गार्ड एजेंट से आप अपने अचीव कर सकते हो। जो एक फायरवॉल करता है उससे ज़्यादा काम अपना ऑन गार्ड एजेंट करेगा, फायरवॉल से ज़्यादा काम करता है, क्योंकि यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाने का काम सिर्फ ऑन गार्ड एजेंट करेगा। बाकी कोई देह की ताकत नहीं, फायरवॉल भी नहीं है कि कोई भी यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचा सके। क्योंकि जब रैंसमवेयर का अटैक हुआ था तो फायरवॉल कितना भी बड़ा हो फिर भी यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि जो हैकर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट यूजर को करता है, ना कि फायरवॉल को करता है। फायरवॉल कभी हैक नहीं होता, हैक होता है यूजर। तो यूजर कॉम्प्रोमाइज बचने के लिए हमको ये ऑन गार्ड एजेंट या नैक पॉलिसी, नैक सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। फायरवॉल आप कितना बड़ा पॉलिसी लगा दो, पालोटो लगा दो, लेकिन आपका कॉम्प्रोमाइज, यूजर को कॉम्प्रोमाइज, अगर यूजर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती हैकर से। ठीक है, तो इसलिए नैक का पिक्चर यही है कि नैक को आपको यूजर को सिक्योर करना है। यूजर को सिक्योर करने के लिए सिर्फ इस तरह की पॉलिसी है, जैसे ऑन गार्ड एजेंट यूएसबी हो गया, मल्टीपल टाइप का एप्लीकेशन अलाउ करना, मैंडेटरी एप्लीकेशन है, इस तरह से आप यूजर को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए नैक पिक्चर में आया। हाँ बोलिए ना, कुछ बोल। कौन सा हॉटबॉट?
ऑन गार्ड का हो गया कि मैं ये अब एक कदम आगे जा रहा हूँ। ये ऑन बोर्ड हो गया, ऑन गार्ड अलग चीज है, ऑन बोर्ड अलग। मैं बताता हूँ, ये ऑन गार्ड खत्म, समझ में आ गया? ठीक है ना, मैं आपको पोस्चर के लिए करेक्ट, ये पोस्चर वेबॉथ के लिए, डॉट नेट के लिए। अभी इसमें आता है, मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ बताऊँ, वो किधर ही बता देता। नहीं नहीं, बहुत जगह देखिए, देखो इसमें मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसमें ऑन गार्ड, ऑन बोर्ड एंड एक्सेस, देयर आर 3 टाइप लाइसेंस। नॉर्मली चार तरह के लाइसेंस होते हैं। एक है प्लेटफॉर्म लाइसेंस, मतलब सर्वर के लिए। लाइसेंसिंग का लेक्चर भी ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं बताता हूँ। लाइसेंस में 4 टाइप के लाइसेंस होते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म लाइसेंस, जो होता है सर्वर के लिए, वो होता है फिक्स लाइसेंस होता है वो हाँ। उसके बाद ऑनबोर्ड, ऑनबोर्ड होता है। ऑनबोर्ड किस लिए? पोस्चरिंग के लिए। ऑन गार्ड सॉरी ऑन गार्ड होता है पोस्चरिंग के लिए। ऑनबोर्ड होता है डिवाइस ऑनबोर्डिंग के लिए, जैसे होता है आपका आईफोन हो गया, BYD डिवाइस। BYD डिवाइस होते हैं जिसके अंदर हम ऑन गार्ड एजेंट नहीं डाल सकते। वो डिवाइस को हमको ऑनबोर्डिंग करना है विद द हेल्प ऑफ हमारी कंपनी का पॉलिसी वायोलेंस न करते हुए। तो सारा पॉलिसी चेक करेगा, वो ऑनबोर्ड करेगा। मतलब ऑनबोर्ड में क्या होगा, मैं कंडीशन में लिखूंगा कि वो पीसी में एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, सारा चीज ऑनबोर्ड के पॉलिसी में लिखूंगा। वो पॉलिसी, वो जब भी आपका आईफोन आपको नेटवर्क में आना चाहेगा तो कंप्लायंस चेक करेगा ऑनबोर्ड। वो अगर कंप्लायंस मैच हुआ तो ऑनबोर्ड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ अलाउ करेगा। लेकिन उसके लिए यूजर बेस्ड लाइसेंस लगता है। हर डिवाइस को ऑनबोर्डिंग करने के लिए लाइसेंस कंपलसरी, विदाउट लाइसेंसिंग हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनबोर्ड आपका BYD डिवाइस कंट्रोल करने के लिए होता है। या आपका आईफोन हो गया, समझा ना, जो कंपनी के नेटवर्क के बाहर के नेटवर्क हो उसको हम अलाउ अपने नेटवर्क में अलाउ करने के लिए ऑनबोर्ड यूज करते हैं। ओके, मोबाइल लैपटॉप भी हो, मोबाइल लैपटॉप, जो भी ऑनबोर्डिंग डिवाइस है, जो भी ऑनबोर्ड डिवाइसेस, मतलब जो भी नॉट डोमेन मशीन नहीं है, उसको हम लोग कंट्रोल करने के ऑनबोर्ड लाइसेंस लगेगा। मोबाइल डिवाइसेस भी, BYD डिवाइस हो गए, ये सब चीज भी इसके अंदर आता है। ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पोस्चर का पूरा स्टोरी। तो इस तरह से पोस्चर वर्क होता है। अभी तो आगे आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं ये अपने अभी हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें। ऑफिस बंद नहीं है क्या उधर आज? तो संडे वर्क छुट्टी कब रहता है? एक मिनट, ठीक है। अभी आपने, मैंने क्या बताया आपको, वेबऑथ की पॉलिसी होगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको मैकऑथ की पॉलिसी बताऊँ। मैकऑथ की पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी। तो इसमें आ गया, इसमें नहीं जाना अभी। अभी हम लोग मैकऑथ की पॉलिसी, वेबऑथ की पॉलिसी होगी, हम लोग मैकऑथ की पॉलिसी। मैकऑथ का टेम्पलेट ऑलरेडी इसके अंदर दिखेगा आपको। मैकऑथ का मैक ऑथेंटिकेशन, मैक ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस होता है। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कोई डोमेन मशीन या कोई आईडी का ऑथेंटिकेशन नहीं मांगता। मैकऑथ पॉलिसी आपका नॉर्मली होता है कैमरा, प्रिंटर्स, इस तरह के डिवाइस के लिए हम लोग इसमें मैकऑथ की पॉलिसी यूज करते हैं। आपके नाम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैकऑथ पॉलिसी में आपको ऑथोराइजेशन में 11 होना जरूरी है। नहीं भाई, अभी इतना आगे बढ़ने के बाद आपको वही पूछ रहे हो। डॉट वन एक्स, मैकऑथ, ये सब डॉट वन एक्स की पॉलिसी है। इसमें आपको ऑन गार्ड एजेंट की बेबाद पॉलिसी है। डॉट वन एक्स वो मैकऑथ जो है, एज कम्पेयर टू डॉट वन एक्स में आपका यूजर नेम पासवर्ड डोमेन का लगता है, और मैकऑथ में यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस होता है। इतना डिफरेंस समझ के चलो। ओके, तो मैकऑथ की पॉलिसी में मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें यूजर नेम पासवर्ड उसका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। इसमें आपको क्या करना है, ऑथोराइजेशन होना चाहिए। ऑथोराइजेशन कहाँ से होना चाहिए, मैकऑथ, ओनली मैकऑथ। ऑथोराइजेशन कहाँ से होगा, मैकऑथ से। तो मैकऑथ में पॉलिसी आती है एंड पॉइंट रिपोजिटरी। एंड पॉइंट रिपोजिटरी जहाँ मैक एड्रेस हमारा वाइट लिस्ट करके स्टोर होता है, उसको बोलते हैं मैक
एंड पॉइंट रिपोजिटरी, ये लोकल डेटाबेस है मैक एड्रेस का। जो भी मैक एड्रेस आपके एंड पॉइंट आपके पीसी में नेटवर्क में आएगा, वो मैक आपको कंसोल में अलाउ करना पड़ेगा, वो एंड पॉइंट रिपोजिटरी में जाएगा, उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। लेकिन जब भी मैक पॉलिसी लेगा, एंड पॉइंट आपके वाइट लिस्ट होना कंपलसरी, विदाउट वाइट लिस्टेड ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अथोराइजेशन में अभी आप एंड पॉइंट रिपोजिटरी ले लो, ओके। रोल्स आप गेस्ट लगा दो, जो भी आपका गेस्ट रहेगा वो आपको स्टैंडर्ड रोल है जो पीसी वगैरह को दिखाने के लिए। इन्फोर्समेंट पॉलिसी में आपको कंडीशन लगाना है कि कौन से दिन चला होना है डेट, ये आपको कंडीशन में लगाना है। अब इसके अंदर मेन चीज़ आती है आपकी, ये मैकऑथ के अंदर पोस्टर पॉलिसी आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है पोस्टर नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसमें मैकऑथ में सिर्फ मैकऑथ पोस्टर पॉलिसी नहीं दिखता। अभी जो कंडीशंस है, ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, ओके। ये कंडीशन आपको चेंज नहीं करना है। बट इसमें एक बात है कि जो भी आप लगे, ये जो कंडीशन है, सारे कंडीशन ये ऑल द नेटवर्क के लिए, ये कोई एक सबनेट के लिए नहीं है, ओके। तो ये सब कंडीशन सारे पूरे नेटवर्क के लिए कंडीशन है। अगर आपको किसी स्पेशल कंडीशन लगाना है तो आपको सेपरेट नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया था कनेक्ट, आपको नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। अगर पीसी एक पीसी के लिए लगाना है या किसी तो एक अनमैक टेस्टिंग पीसी, एक पीसी के लगाना है, आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। बहुत डिस्टर्बेंस है यार, बहुत डिस्टर्बेंस है। तो ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन लिखने के बाद ही आप उसको ऐसा अलाउ कर सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो ये पॉलिसी पूरे नेटवर्क के लिए असाइन हो जाएंगी। तो वो सबनेट में, वो नेटवर्क में सबनेट नहीं चेक करेगा, ये पूरा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तुम्हारे नेटवर्क में सब कोई पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप ये पूरी पॉलिसी लगाओगे तो, अगर पर्टिकुलर सबनेट के लगा तो आपको पर्टिकुलर सबनेट लिखना पड़ेगा, ओके। तो वो पर्टिकुलर सबनेट को लगेगा। अगर नहीं लगाओगे तो पूरा नया पॉलिसी एक ही जन को अलाउ हो जाएगा, मतलब पूरे नेटवर्क में लगेगा, ये ध्यान रखना। ये हमने पॉलिसी जिसके नाम से बनाया, जो भी पॉलिसी बनती है वो सब नीचे जाती है, तो आपको उसको नंबर वाइज ऊपर लाना पड़ेगा। मैं आपको बताया था लास्ट टाइम ही, जो भी पॉलिसी बनती है सबसे नीचे जाती है, उसको टॉप टू बॉटम आपको टॉप टू बॉटम आपको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे भी टॉप टू बॉटम बोले तो आपको मैकऑथ जो पॉलिसी वो .NS के नीचे ही आती है, ध्यान रखना। मैकऑथ पॉलिसी .NS के नीचे ही आती है, ओके। उसके ऊपर .NS पहले आता है वेबऑथ पॉलिसी में। पहले अरेंजमेंट कैसा होगा, पहले वेबऑथ आएगा, उसके बाद आएगा .NS, उसके बाद आएगा मैकऑथ आएगा। इस तरह से ऑर्डरिंग होगा, ओके। ये ऑर्डरिंग आपको हमेशा इस टॉप टू बॉटम ही करना है, क्योंकि अपना जो क्लियर पास हो टॉप टू बॉटम वर्क करता है, इतना याद रखना, ओके। कोई डाउट है इसमें? जिसन डाउट है कुछ? हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं वेब इसकी पॉलिसी की तरफ। मैं सॉरी क्या नाम इसका, .NS में पॉलिसी आती है, ओके। .NS की पॉलिसी इतनी दिख रहा है। अभी हम .NS की पॉलिसी लगा रहे हैं। अभी ये जो पॉलिसी है मैकऑथ और .NS, ये रेडियस की पॉलिसी है। किसकी पॉलिसी है? रेडियस, AAA ऑथेंटिकेशन के लिए। मैकऑथ एंड .NS ये AAA ऑथेंटिकेशन रेडियस की पॉलिसी है, और वेबऑथ ऑनगार्ड की पॉलिसी है, ओके। ये ध्यान रखना, जब भी मैकऑथ और .NS है ये रेडियस AAA ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, ये उसका ध्यान रखना। ये सब चीज़ें होती थ्रू होता है। अभी आप नाम लिख लो, .NS टेस्टिंग .NS 1 2 3 लिख दे तो ऑलरेडी समझ हो जाएगा। तो इसमें याद रखना, जब भी हम लोग पॉलिसी लगेंगे जब भी आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन कैसे होगा। .NS हमेशा ऑथराइजेशन क्या होगा, इसमें आपको ये IPTLS निकाल देना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बेस्ड होता है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईप एंड पीप, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से जो हमारा AD के थ्रू बात करेगा। ऑथेंटिकेशन सोर्स आपका क्या होगा, हमेशा AD ही होगा, ओके। जो भी AD होगा, इसी जो यूजर होगा .NS में, AD के थ्रू ही ऑथेंटिकेट होगा। वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, AD के थ्रू ही वेरीफाई होगा, ओके। उसके अलावा अलाउ नहीं होगा। रोल्स आप जो स्टैंडर्ड रोल लगा सकते हैं, एनफोर्समेंट पॉलिसी वही चलेगा। लेकिन मेन चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपके नेटवर्क में जो यूज़र है, मुझे एक बताओ, आपके नेटवर्क में यूज़र AD का यूज़र किस तरह से लॉगिन करता है, बताइए। आप लॉगिन अपने AD को कैसे लॉगिन करते हैं, क्रेडेंशियल क्या है, यूज़र नेम क्या रहता है? स्लैश है ना, क्या @ है? हाँ, अगर हाँ, डोमेन नेम स्लैश यूजर नेम, मतलब वो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया, मतलब यूजर नेम चल रहा है। अगर कोई